अपने बिजनेस की टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपने हमेशा ये नॉर्मल वाला फॉर्म लेना है। अगर आपका पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस नहीं है तो आपने ये अदर रेवेन्यू वाले टैब में आना है और यहाँ पे अदर के सेक्शन में आपने अपना टोटल रेवेन्यू डिक्लेयर करना है। इसके बाद आपने अपने सारे एक्सपेंसेस के लिए ये मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग इस टैब में आके यहाँ पे आप अपने सारे जो आपके बिजनेस एक्सपेंसेस हैं उनको डिक्लेयर करना है। फाइनली आपने अपने बिजनेस के एसेट्स एंड इक्विटी को बैलेंस करना होता है यहाँ पे आके। इसके बाद अगर आपने कोई विदहोल्डिंग टैक्सेस वगैरह पे किए हैं तो उसके डिक्लेरेशन के लिए आपने यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्सेस में जाना होता है और आखिर में आप अपनी पर्सनल वेल्थ स्टेटमेंट यहाँ पे फाइल कर देंगे, जिससे आपकी रिटर्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। बिजनेस रिटर्न क्या है, कैसे फाइल होती है, ये सब आप इसी वीडियो में जानोगे, तो मेक श्योर कि आप तमाम स्टेप्स को फॉलो करते जाए। एनटीएन बना लेने के बाद आपने सीधा अपने इस डैशबोर्ड में आना होता है जहाँ से टैक्स रिटर्न का सारा काम शुरू होता है। तो आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए मैं नई थीम की बजाय यही पुराना थीम यूज़ कर रहा हूँ, तो इसी के साथ हम ये रिटर्न फाइल करेंगे। तो रिटर्न शुरू करने के लिए सिंपल आपने डिक्लेरेशन टैब पे जाना है और यहाँ से आपने नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म लेना है। यहाँ से आपने बताना होता है पीरियड किस साल की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जैसे 2023, और इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने आना है सीधा ये बिजनेस के टैब पे और यहाँ पे नीचे अदर रेवेन्यूज पे। आज के रिटर्न में मैं आपको एक कंप्यूटर शॉप की रिटर्न फाइल करने का तरीका बताऊंगा, मगर ये तरीकाकार हर किस्म के बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है, हर किस्म के बिजनेस के लिए यूज़ हो सकता है। जहाँ आप कुछ सेल परचेज करते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आप रेंट पे करते हैं या कोई कमीशन पे करते हैं या इसी तरह के तमाम एक्सपेंसेस करते हैं, तो वो लोग भी इसी वीडियो को फॉलो करके अपने रिटर्न को अच्छे से फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न को डिटेल से समझने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आप अवेल कर सकते हो, जिसमें टैक्स रिटर्न की तमाम कैटेगरीज की छोटी से छोटी डिटेल भी डिस्कस की गई है। कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी चेक कीजिएगा। मिसाल के तौर पर आपकी एक कंप्यूटर शॉप है जहां आप कंप्यूटर, लैपटॉप्स या उसकी एसेसरीज वगैरह सेल करते हैं। बाकी तमाम लोग अपने अपने बिजनेस के हिसाब से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा, बिकॉज जो मैं बताऊंगा ये सब हर किस्म के बिजनेस में सेम ही होता है। अब आपने एक साल में टोटल रेवेन्यू कमाया है 20 लाख, जो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। ये है टोटल रेवेन्यू, ये नेट प्रॉफिट नहीं है, ये टोटल रेवेन्यू है अभी, जिसमें से आपके एक्सपेंसेस बाकी चीज़ें निकलेंगी। तो ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो ये यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो सिर्फ एक बैंक स्टेटमेंट आपको दे देते हैं कि ये बैंक स्टेटमेंट से देखिए उनके रिटर्न फाइल कर दें। ये गलत तरीका है कि लोग आपको सिर्फ एक बैंक स्टेटमेंट पकड़ा दें और आपको बोले कि रिटर्न फाइल कर दें। बैंक स्टेटमेंट से आप सिर्फ उसका एक बैलेंस ले सकते हैं कि इसका टोटल बैलेंस कितना है, या इसने टोटल रेवेन्यू जो इसका बैंक में इस वक्त पड़ा है, ये टोटल नेट रेवेन्यू मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर वो कितना है। इसके अलावा आप बैंक स्टेटमेंट से मजीद कुछ नहीं जान सकते, या ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ विदहोल्डिंग टैक्सेस जो उसमें मेंशन होंगे, अगर वो आपको एनुअल टैक्स स्टेटमेंट भी साथ में दे दे तो उसमें से आपसे वो ले सकते हैं। आप लोगों को अपने क्लाइंट की या अपने किसी रिलेटिव की रिटर्न फाइल करते हुए उनको साथ में बिठाना चाहिए या उनसे वो डाटा लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये मैनेजमेंट वगैरह सेल में यहाँ पे मौजूद होता है, जैसे ये इतने सारे एक्सपेंसेस हैं, इनकी डिटेल उनसे लेनी चाहिए आपको, उसके बगैर आप सही से फाइल नहीं कर पाएंगे। मेक श्योर कि आपके पास अपने बिजनेस की हर एक डिटेल मौजूद हो पूरे साल की, ताकि आप जब रिटर्न फाइल करने बैठो तो आपको काफ़ी सहूलत से मिल जाए। अब यहाँ पे टोटल रेवेन्यू लिखने के बाद हम चलते हैं एक बार नीचे कंप्यूटेशन पे देखने के लिए कि हमें इसके ऊपर कितना टैक्स चार्ज हो रहा है। ये कंप्यूटेशन पे आएंगे तो यहाँ पे देखें तो आपको 20 लाख के गैस 2 लाख का टैक्स पड़ा है। एंड बाय द वे मैं आपको ये स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, इस इमेज को देखिए। तो ये 2023 में जो ये बिज़नेस कैटेगरी के ऊपर टैक्सेस एप्लीकेबल हैं, ये उस हिसाब से आप इसको चेक कर लें या अपने पास नोट करके रख लें, क्योंकि जब आप अपनी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन तो ले लेता है, लेकिन आपको अंदाज़ा होना ज़रूरी है कि आपके कितनी अमाउंट के अगेंस्ट आपका कितना टैक्स बनता है। तो अब यहाँ पे ये इतना ज़्यादा टैक्स है, तो अब हम इसको नॉर्मलाइज किस तरह से करेंगे या कम किस तरह से करेंगे, इसके लिए आपने जाना होगा वापस बिजनेस के टैब में, और अब आपने यहाँ पे अपने जो साल के एक्सपेंसेस हैं उनको यहाँ पे एक्सपेंस आउट करना है, ताकि आपका जो नेट रेवेन्यू है वो कम बने और नेट रेवेन्यू की वजह से आपका जो टैक्स है वो भी कम बनेगा। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर आपके ऊपर रेंट बताना है आपका साल का, वो बता देते आपने 1,80,000 टोटल रेंट पे किया है। फिर नीचे आपके अगर एम्प्लॉयज़ रखे हुए, मिसाल के तौर पर आपके पास 2 एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप उसको साल का इतना पे करते हैं। उसके बाद नीचे आपके यूटिलिटी बिल्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, तो आप उस पर मिसाल के तौर पर 50,000 आप उसका पे करते हैं। इसके बाद नीचे ये कम्युनिकेशन है, यानी मोबाइल टेलीफोन पे आप कितना साल का खर्च करते हैं वो आपने लिख दिया। फिर रिपेयर मेंटेनेंस को करवाइए दुकान पे अपने बिज़नेस के रेलिवेंट जगह पे, तो उसके लिए कितना एक्सपेंस किया वो यहाँ पे आएगा। फिर ऑफिस सप्लाईज़ हैं कुछ यहाँ पे, अगर आपने साल में ऑफिस सप्लाईज़ ली है जिसमें फ़ोटो कापीज़,
डिफरेंट किस्म की चीज़ें आ जाती हैं अपने बिजनेस को स्टेब्लिश करने के लिए, वो आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपने कोई प्रोफेशनल चार्जेस, यानी आपने कोई प्रोफेशनल बंदा हायर किया हो अपने बिजनेस के लिए जो आपके कुछ मुख्तलिफ चीज़ों की, या कोई आपके इलेक्ट्रिसिटी को संभालता है, या आपने एम्प्लॉई इस तरह रखा हुआ है, या कोई आपने कमीशन पे बंदा इस तरह रखा हुआ है, तो उसके चार्जेस जो है वो आप यहाँ पे बता देंगे, तो हम उसको यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। फिर नीचे आ जाता है कि आपने अपने बिजनेस को रन करने के लिए कोई ब्रोकरेज या कमीशन रखा हुआ है, यानी आप किसी से को पे करते हैं कमीशन आपके बिजनेस में हेल्प करने के लिए, तो वो कमीशन जो है वो यहाँ पे आ सकता है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे नीचे। इसके अलावा कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन आपने किए हुए हैं और आपको लगता है यार ये भी मैंने एक्सपेंस किया था, तो वो ये अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे 1 लाख ये लिख देते हैं। ये सब अपने एक्सपेंसेस लिखने के बाद आपने करना ऊपर से एक दफ़ा कैलकुलेट। एंड बाय द वे, अगर आप पहली दफ़ा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपने एनटीएन बनाने के बाद अपने सारी वैल्यूज़ को करेक्ट देना होता है, ताकि आने वाले सालों में आपको हेल्प हो जाए और आपको कोई डिस्क्रिपेंसीज बाकी ना रहे। लेकिन अगर आप दूसरे साल आते हैं अपने रिटर्न फाइल करने के लिए, तो आते साथ सबसे पहले आपने ये इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न का बटन दबाना है। इससे पिछले साल की वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी और आप उसको करंट वैल्यूज़ के साथ रिप्लेस करोगे, तो इससे ज़रा आसानी हो जाती है। यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया हमने। अब हम जाके देखते हैं कि कंप्यूटेशन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा है। वापस चलेंगे यहाँ पे कंप्यूटेशन पे, तो ये देखें यहाँ पे आपका जो टैक्स इतना ज़्यादा 2 लाख बन रहा था वो 41,000 पे आ गया है। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे ये एडमिटेड इनकम टैक्स के सामने आ रहा है, यानी अब आपने इसका चालान बना के गवर्नमेंट को पे करना है इतना टैक्स। एडमिटेड इनकम टैक्स का चालान बनाने का तरीका आप इस वीडियो में देख लीजिएगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी चेकआउट कीजिएगा। और एडमिटेड इनकम टैक्स को जमा करवाने के बाद उसकी रसीद को यहाँ पे किस तरह से एंटर किया जाता है, उसके लिए आप ये वीडियो देखिएगा, इसका लिंक भी नीचे मौजूद है। नेक्स्ट, अब आपने अपनी बैलेंस शीट यहाँ पे डिक्लेयर करनी होती है, जो कि होती है बिजनेस के टैब में, और यहाँ पे नीचे ये बैलेंस एसेट्स एंड इक्विटी लाइबिलिटीज़ यहाँ पे आकर ये क्या है, ये एक्चुअली आपकी बैलेंस शीट है। अभी आपने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था तो आपके पास क्या चीज़ें किस तरह से थी, आपने कहाँ से ली थी, लाइबिलिटीज़ ली थी, लोन लिया था या किस तरह से किया था, ये एक तरह की आपकी बैलेंस शीट आपने यहाँ पे देनी होती है। तो मिसाल के तौर पर आपने बिज़नेस जो शुरू की थी उसके लिए आपने लैंड अगर ली है तो लैंड आप यहाँ पे बताएंगे, कोई बिल्डिंग हायर की हुई है आपने तो बिल्डिंग यहाँ पे बताएंगे, उस बिल्डिंग में प्लांट मशीनरी वगैरह भी आपने फिट की है तो उसकी कॉस्ट यहाँ पे आएगी। फिर आपने एडवांसेस या डिपॉजिट्स लिए हुए हैं जिसको आपने पे करना है, यानी आपने किसी से एडवांस लिया हुआ है यहाँ पे पे करने के लिए। फिर उसके बाद आपने कैश वगैरह लिया हुआ है मार्केट से, किसी से आपने कैश उठाया, यानी आपके पास अपना कैश है या आपने किसी से कैश लिया है, तो आप इसको यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। मिसाल के तौर पे आप कह देते हैं मैंने 10 लाख रुपए लिया था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, यहाँ से उसको यहाँ से करेंगे कैलकुलेट। अब आपने नीचे इक्विटी में इसको बैलेंस करना होता है, ये जो पैसा आपने लिया था ये लिया किससे था, यानी किस फॉर्म में लिया था। अगर तो ये आपका अपना पर्सनल था तो ये कैपिटल में आ जाएगा। अगर आपने ये किसी से लोन लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग की हुई है, तो आप ये नीचे इस सेक्शन में लिखेंगे। या अगर आपने मार्केट से किसी से पैसा उठाया है और अब आपने उसको वापस रिटर्न करना है तो इस सेक्शन में आएगा। या इसके अलावा अगर किसी और तरीके से ये पैसा आपके पास आया है तो ये आप अदर लाइबिलिटीज़ में यहाँ पे बता देंगे। मिसाल मैं यहाँ बता देता हूँ कि मेरा अपना पैसा था तो मैंने यहाँ पे इसको 10 लाख यहाँ पे डिक्लेयर किया और ऊपर से यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट कर दिया। जब तक आपकी ये बैलेंस शीट बराबर नहीं होगी तब तक आप अपने रिटर्न को है वो सबमिट नहीं कर सकते। ये सब करने लेने के बाद अब आपके बिजनेस वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आप अपने बताने होते हैं सम विदहोल्डिंग टैक्सेस, अगर आपने पे किए हुए हैं बिजनेस में तो उसके लिए आप चलना होता है एडजस्टेबल टैक्सेस पे। और यहाँ आके थोड़ा नीचे जाए तो आपको अपने बिजनेस की रेलिवेंट मोस्टली यही हेड होते हैं जो आपने बार बार यहाँ पे डिक्लेयर करना होती है, जिसमें आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं, आपकी सेल परचेज आ जाती है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आ जाती है, या आपके इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के बिल्स आ जाते हैं, आपके टेलीफोन जैसे मैंने कम्युनिकेशन का वहाँ पे बिल दिया था तो उसके ऊपर जितना टैक्स होगा वो आप यहाँ पे बताएंगे, आपके पर्सनल फ़ोन का विदहोल्डिंग टैक्स, आपने लोकल कहीं ट्रैवल किया है तो डोमेस्टिक एयर टिकट पे आपका कितना बना वो यहाँ पे बता देंगे। बाकी हेड यहाँ पे अगर आपका रेलिवेंट लगे आपको तो आप कर दीजिएगा। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने अभी आपको बता दी है। चीज़ों को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे किस तरह से करेंगे वो आप उसके लिए वैसे मिसाल के तौर पर आपने ये सेलफोन लिया है, सेलफोन का आपने अपना बिल बताना है, टोटल आप +1 आइकन बताओगे, ऊपर आप अपना नंबर लिखोगे, नीचे आप बताओगे आपकी कंपनी, जैसे ये जैज़ में लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको करेंगे ओके। यहाँ पे आपका टोटल 1 साल का बिल आएगा और यहाँ पे उसके अगेंस्ट जितना टैक्स कटा है वो आएगा। यहाँ पे आप जब अपने तमाम विदहोल्डिंग टैक्सेस को यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऊपर जाके आपने करना है कैलकुलेट, ये यहाँ पे आ गया। अब आप जितने भी यहाँ पे टैक्सेस बताएंगे अपने विदहोल्डिंग टैक्सेस, वो यहाँ पे जितनी अमाउंट होगी वो एक्चुअली आपके कंप्यूटेशन में जब आप जाएंगे तो आपके टोटल बैलेंस में से कम हो जाएंगे। जैसे 41,750 यहाँ पे बने तो नीचे देखें
तो ये 37,640 आ रहा है, यानी आप जितने विद होल्डिंग टैक्सेस पे करते हैं वो आपके जो एडमिटेड इनकम टैक्स है उसमें से माइनस होते जाते हैं। ये सब करने के बाद आपने अपनी पर्सनल वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी होती है, जिसके लिए ये सेक्शन नीचे दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी ये जो आपका टोटल टैक्स चार्जेबल बनता है, टोटल टैक्सेबल इनकम, यहाँ से इसको कॉपी करना है और ये रिकन्सिलिएशन नेट एसेट्स में यहाँ पे जाके सबसे पहले ऐड में सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स के सामने यहाँ पे आपने इसको डिक्लेयर कर देना है। ये वैल्यू यहाँ पे इसलिए आ रही है क्योंकि ये पिछले साल भी रिटर्न फाइल हुई थी और हमने इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न का बटन दबाया था, तो ये वैल्यू यहाँ पे इसलिए आ रही है। अब नेक्स्ट आपने यहाँ पे अपने पर्सनल एक्सपेंसेस बताने होते हैं, उसके अलावा अपने पर्सनल एसेट्स बताने होते हैं। तो ये वेल्थ स्टेटमेंट को किस तरह से फाइल करते हैं इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है ये, इसको देखिएगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप अच्छे से वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना सीख जाएंगे। जब आप अच्छे से अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल कर दें और आपका ये बैलेंस जो है ये अनरिकन्साइल्ड अमाउंट में 0 आ जाए और आपके तमाम वैल्यूज़ आप अपनी ट्रूली वैल्यूज़ यहाँ पे शेयर कर दें, देन फाइनली आपने जाना होता है एट्रीब्यूट के टैब पे और यहाँ पे आके आपने अपना बिजनेस सेक्टर बताना होता है कि आपका बिजनेस सेक्टर क्या है, किस सेक्टर के हवाले से आपका बिजनेस है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो कंप्यूटर शॉप है वो इसी के हवाले से होती है। इसको आप सर्च करेंगे तो ये अदर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा आपने कोई और कैटेगरी चूज़ नहीं करनी। तो चूज़ करने के बाद आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपने जाना है वेरिफिकेशन टैब पे। यहाँ पे आपने अपनी जो पिन आपको एंटीन बनाते वक्त आपकी ईमेल पे आती है वो देनी है। देने के बाद आपने ऊपर से इसको एक दफ़ा सेव कर लेना है एंड देन आपने इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप आ जाएंगे वापस अपने इस डैशबोर्ड पे और यहाँ पे आके कुछ देर तक आपकी जो रिटर्न है वो आउटबॉक्स में रहेगी। 5 से 6 मिनट के बाद आपकी वो रिटर्न मतलब कंप्लीटेड टास्क में शो हो जाएगी, जिसका मतलब है कि वो आपसे सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। इन तमाम चीज़ों को मज़ीद इन डेप्थ समझने के लिए आप वो कोर्स भी लाजमी लीजिएगा। होपफुली आपको उससे ज़रूर मदद मिलेगी। तो वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।